प्यारे बच्चों, आज मैं इस वीडियो में आप लोग को नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट विद टेंस का नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है, अलीना राइट्स ए लेटर। ये सेंटेंस जो है अफर्मेटिव में है, ए मीन्स एफर्मेटिव। आप यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये इसमें सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। कि इसमें किसी भी वाक्य में जो काम को करता है वह हमारा सब्जेक्ट होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन एक पत्र लिखता है तो हमारा जवाब मिलेगा अलीना। कौन एक पत्र लिखती है तो जवाब क्या मिलेगा? अलीना। तो अलीना हमारा क्या हुई? सब्जेक्ट। और अलीना क्या लिखती है? तो लेटर। ये लेटर जो है क्या है? ऑब्जेक्ट है, यानी जिसका जवाब क्या से निकलेगा वह हमारा ऑब्जेक्ट होता है। दूसरा तरीका से हम लोग ये भी देख सकते हैं कि वर्ब के पहले जो रहता है, जो वर्ड वर्ब के पहले रहेगा वह हमारा सब्जेक्ट होता है, और वर्ब के बाद जो वर्ड रहता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अब इस एफर्मेटिव सेंटेंस अलीना राइट्स ए लेटर, इसको हम लोग नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव बनाने के लिए हमें दो हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती है। वह हेल्पिंग वर्ब है एक डज होता है और दूसरा डू होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि डज का प्रयोग कहाँ करेंगे और डू का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो डज का प्रयोग ये है ही सी इट, और थर्ड पर्सन कोई भी दुनिया कोई भी चीज़ है उसके साथ हम लोग डज का प्रयोग करेंगे, और आई वी दे और प्लूरल जितने भी दुनिया की चीज़ है उसके साथ हम लोग डू का प्रयोग करेंगे। और नेगेटिव रहेगा तो डू का नॉट, अगर नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो डू और डज पर नॉट लगा देंगे, और इंट्रोगेटिव रहेगा डू और डज को पहले सब्जेक्ट से पहले रख देंगे। मैं आशा करता हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो अब इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का नेगेटिव बनाएंगे। तो हमारा सब्जेक्ट अलीना हुआ। अलीना क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? डज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि थर्ड पर्सन यहाँ हमारा डज जो हेल्पिंग वर्ब है, और प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन के साथ हेल्पिंग वर्ब जो आता है वह डज आता है। उसके बाद डज के बाद नॉट लिखेंगे, और उसके बाद ये जो मेन वर्ब है उसको लिख देंगे। अब यहाँ एस इसमें नहीं लिखेंगे क्योंकि ये एस जो है इसमें आ गया। ठीक है, तो मतलब अलीना डज नॉट राइट ए लेटर। अलीना एक पत्र नहीं लिखती है। पहला वाक्य का मतलब हुआ कि अलीना एक पत्र लिखती है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ, और अलीना डज नॉट राइट ए लेटर ये नेगेटिव सेंटेंस हुआ। दूसरा क्वेश्चन है अलीना एंड आसमा राइट ए लेटर, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका हिंदी हुआ कि अलीना और आसमा एक पत्र लिखती है, और इसका अब हम लोग नेगेटिव बनाएंगे। तो यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि अलीना और आसमा ये हमारा यहाँ तक अब सब्जेक्ट हुआ। अलीना और आसमा तक सब्जेक्ट है। कितना बच्चे जो हैं वह क्या करते हैं कि अलीना को यहाँ लिख देंगे, आसमा को इधर कर देंगे। नहीं, ये दो यहाँ तक हमारा सब्जेक्ट हुआ, क्योंकि पत्र लिखने का काम कौन कर रहा है? यहाँ पर दो आदमी कर रहे हैं, जैसे अलीना और आसमा। यहाँ सब्जेक्ट जो है हमारा यहाँ तक सब्जेक्ट हुआ, और क्या लिखा जा रहा है? क्या लिखा जाता है? तो लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। तो अलीना एंड आसमा राइट ए लेटर, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसका हम नेगेटिव बनाएंगे। तो अलीना एंड आसमा डू नॉट। अब यहाँ ये ध्यान देंगे कि यहाँ अलीना थी तो डज था, लेकिन अब यहाँ पर डू आ गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट अलीना थी, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है अब प्लूरल हो गया, एक से अधिक हो गया, इसलिए यहाँ पर डज ना होकर डू होगा, और उसके बाद नॉट लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ जो वर्ब है राइट, सॉरी ये लिखा हुआ है, यहाँ पर राइट लिख देंगे, राइट ए लेटर। अब इसका हिंदी हुआ कि अलीना और आसमा एक पत्र नहीं लिखती है। क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान देंगे। द कैट ड्रिंक्स मिल्क, ये हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है, और इसका हम नेगेटिव बनाएंगे। तो फिर वही देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट कौन है। तो दूध पीने का काम कौन करता है? तो कैट हमारा सब्जेक्ट हुआ, और मिल्क क्या है? क्या बिल्ली क्या पीती है? मिल्क। तो मिल्क क्या हुआ? हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, और ये ड्रिंक जो है हमारा मेन वर्ब है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस को नेगेटिव करने के लिए हमारा हेल्पिंग वर्ब दो होता है, एक डज और एक डू।
तो यहाँ पर देखेंगे कि केट क्या है। केट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पर हम लोग हेल्पिंग वर्ब ग्रुप में क्या लिखेंगे, डज लिखेंगे, और नेगेटिव है इसलिए नॉट लगा देंगे। और उसके बाद ये जो मेन वर्ब है ड्रिंक, उसको लिख देंगे। यहाँ का इसमें एस नहीं लगेगा क्योंकि ये एस जो है इसमें आ गया, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो ये हमारा नेगेटिव हुआ, बिल्ली दूध नहीं पीती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दे सेल देयर कार्स, वे लोग अपनी गाड़ियां बेचते हैं। और इसका नेगेटिव हुआ दे डू नॉट सेल देयर कार्स, ये लोग अपना गाड़ियां नहीं बेचते हैं। अब ये बना कैसे, उस पर हम ध्यान देंगे। तो पहले की तरह ये हमारा जो दे है सब्जेक्ट है, और शेयर है क्या है, मेन वर्ब है, और दियार ये संबंध कारक जिसको इंग्लिश में पॉजिटिव फॉर्म कहते हैं, और ये कार जो है ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर फिर ये डू आ गया, इसमें डज था, यहाँ पर डू आ गया क्योंकि ये डे भी थर्ड पर्सन है, लेकिन ये डे थर्ड पर्सन होते हुए प्लूरल फॉर्म में है, बहुवचन रूप में है। और यहाँ कैट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए हम लोग यहाँ पर डज का प्रयोग किए हैं। और डे में हम लोग क्या करेंगे, डू का प्रयोग, क्योंकि ये थर्ड पर्सन होते हुए प्लूरल फॉर्म में है, तो इसलिए हम लोग यहाँ डू करेंगे और नेगेटिव इसलिए नॉट लिखेंगे। और उसके बाद शेल, ये मेन वर्ब को लिख देंगे शेल, और जो ऑब्जेक्ट है देयर कार्स लिख देंगे। तो ये हमारा बन के दे डू नॉट सेल देयर कार्स, वे लोग अपना गाड़ियां नहीं बेचते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, बॉयज गो टू स्कूल, ये एफर्मेटिव, ए मींस एफर्मेटिव। अब यहाँ क्या होता है कि वर्ब हमारा हमेशा प्लूरल होता है। अगर वर्ब में हम लोग एस जोड़ते तो सिंगुलर हो जाता है। वर्ब हमेशा प्लूरल होता है, उसमें एस जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे तो सिंगुलर हो जाएगा। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से, जैसे यहाँ पर बॉयज है, बॉयज क्या प्लूरल फॉर्म में है, तो वर्ब यहाँ वो ठीक है। अगर इसमें यस लगा देंगे ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल, अगर यहाँ यस जोड़ देंगे तो वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। अगर वर्ब में नाउन में एस यस जोड़ते हैं तो वो प्लूरल होता है और वर्ब उल्टा होता है, अगर वर्ब में एस यस जोड़ेंगे तो सिंगुलर हो जाता है। तो हमारा यहाँ सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, इसलिए वर्ब यहाँ वो ठीक है। तो बॉयज गो टू स्कूल, इसका मतलब हुआ कि लड़के स्कूल जाते हैं। हम लोग हमें दोनों वाक्य का मीनिंग हिंदी में निकालते चलेंगे, क्योंकि इससे हमारा ये फायदा होगा कि एक तो हम लोग ट्रांसलेशन करना सीखते चलेंगे और साथ साथ उसका नेगेटिव बनाना भी सीखते चलेंगे। हमारा दो फायदा होगा इस तरह से। और ऐसे भी हमारे जो, अगर हमारा पहले से ही प्रैक्टिस रहेगा तो हम मतलब अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम इसका बहुत ही अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ पढ़ना है हमें कॉन्सेप्ट को पकड़ते हुए चलना है। तो यहाँ पर बॉयज है, अब इसको हम लोग इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं कि क्वेश्चन, ये हेल्पिंग वर्ब को पहले ला देते हैं। तो यहाँ पर बॉयज गो टू स्कूल, अब इसका हम लोग इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू और डज होता है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर डू होगा। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डू होगा। अगर डू डज को पहले निकाल देते हैं तो वो इंट्रोगेटिव होता है, और डू डज को सब्जेक्ट बाद लिखे और नॉट जोड़ देंगे तो वो नेगेटिव होता है। तो हमें इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, इसलिए हम क्या करेंगे कि बॉयज से पहले डू को करेंगे, डू लिखेंगे, और उसके बाद जो मेन वर्ब उसको लिख देंगे, उसका जो ऑब्जेक्ट लिख देंगे। यहाँ पर टू जो है, ये स्कूल जो है गो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो क्या लड़के स्कूल जाते हैं, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना, प्रश्न वाला वाक्य बना। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, अमन लाइक्स ए फ्लावर, ये हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे इसमें सब्जेक्ट कौन है, कि अमन है। कैसे पहचाने कि अमन सब्जेक्ट है? तो अगर हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि कौन एक फूल पसंद करता है, तो उत्तर हमें क्या मिलेगा, कौन से जिसका जवाब मिलता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। और अगर ये पूछेंगे हमें ऑब्जेक्ट जानना है, कर्म जानना है, तो उसके लिए हम लोग क्या या किसको प्रयोग करेंगे। जैसे कि अमन क्या पसंद करता है, तो फूल, तो ये फ्लावर जो हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। अब इस सेंटेंस में हम लोग अब 4-5 सेंटेंस लिखा हो, इसमें अमन लाइक फ्लावर भी लिखा है। तो कैसे पहचानेंगे कि अमन लाइक से फ्लावर जो है ये हमारा प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो प्रेजेंट टेंस का वाक्य पहचानने का आसान तरीका ये है कि वर्ब में
एस एस लगा रहेगा या वर्ब का पहला रूप होगा या वर्ब का पहला रूप या वर्ब का पांचवा रूप रहता है। तो हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि वर्ब का पहला रूप लिखा है तो वो प्रेजेंट टेंस का है। अगर वर्ब में एस एस लगा है तो वह क्या हो जाएगा, वो वर्ब में एस एस इसलिए लगाते हैं कि सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का रहता है तो उसके वर्ब में एस एस लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट बड़ा प्लूरल है तो हम लोग केवल डायरेक्ट वर्ब का पहला रूप लिख देते हैं। या ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं कि अगर जिस वाक्य में वर्ब का पहला रूप लिखा हो या वर्ब का पांचवा रूप लिखा हो, वर्ब 5 लिखा हो, तो वह वाक्य जो है हमारा प्रेजेंट इंटेंस का होता है। तो अमन लाइक्स ए फ्लावर, ये एफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। अमन एक फूल पसंद करता है। अब इसको हमारा इस सेंटेंस को हमें क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है, हम लोग जानते हैं कि इंट्रोगेटिव बनाने के लिए प्रेजेंट टेंस में डू और डज को बार करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डू नहीं करेंगे, यहाँ पर डज करेंगे, क्योंकि अमन जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए हम लोग डज का प्रयोग करते हैं और डू का प्रयोग करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए, आई यू के लिए। तो यहाँ पर अमन क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए डज लिखेंगे। उसके बाद नेगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे, ठीक है। और जो वर्ब, ये वर्ब जो है लाइक्स, उसको यहाँ पर इसमें से एस हट जाए क्योंकि डज आ गया, ये एस जो है डज में चला गया, इसलिए यहाँ पर फिर ये लाइक्स का लाइक लिख देंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे फ्लावर। तो इसका अर्थ ये हुआ कि क्या अमन एक फूल पसंद नहीं करता है, ये हमारा बना इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद क्वेश्चन 7 है, शी बाइज ए न्यू पेन। इसका सब्जेक्ट सी हुआ और इसमें वर्ब जो है ये बाय वर्ब है, यानी वर्ब किसी काम का होना या करना बतलाता है। तो ये वाई जो क्या है हमारा, ये वर्ब है, वर्ब 5 है, ठीक है। क्यों वर्ब 5 है, क्योंकि ये सी जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। उसके बाद यहाँ पर ये आर्टिकल है और न्यू जो है एडजेक्टिव है। कैसा पेन है, तो नया पेन है, और ये पेन क्या है, नाउन है। तो अब हमारा जो है सी ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, और बाइस वर्ब, मेन वर्ब, और ए न्यू पेन यहाँ तक जो है ऑब्जेक्ट है। ए न्यू पेन तक मेरा हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ए न्यू पेन क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। अगर हम लोग ऐसे पूछते कौन एक नया कलम खरीदता है, तो सी, और वह क्या करती है, एक नया कलम, तो ये हमारा यहाँ तक ऑब्जेक्ट हुआ, और ये सब्जेक्ट और ये मेन वर्ब। अब इसका हमें बनाना है WH वाला क्वेश्चन, WH वाला फैमिली का क्वेश्चन, ठीक है। WH वाला में व्हाट, वेयर, हाउ, व्हाई, व्हिच, ये सब WH वाला क्वेश्चन कहलाता है। इसका जवाब हम लोग यस नो में नहीं दे सकते हैं। तो शी बाइज ए न्यू पेन, और अब इसका हम लोग क्या बनाएंगे, WH वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहले WH क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है यहाँ पर डज लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर शी जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर में, इसलिए डज होगा। अगर शी ना होकर वी होता तो यहाँ पर डू करते, लेकिन हम लोग को यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट सी है, इसलिए डज लिखेंगे, और उसके बाद इस सी सब्जेक्ट के बाद जो है मेन वर्ब लिख देंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो इसका अर्थ हुआ कि वह क्यों एक नया कलम खरीदना खरीदती है, वह क्यों एक नया कलम खरीदती है। ये हमारा बना WH वाला क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।